ये मेरे हिसाब से मतलब बीजेपी का जो सबसे बड़ा मूवमेंट है, मतलब अभी तक का, वो सबसे बढ़िया है। अगर आप देखो तो 2004 में बीजेपी का हारने का रीज़न जो था, ये हिंदुत्व को ना पिक्चर में लाना अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा यही गलती था, जो कि मोदी जी साथ में लेके चल रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स का जानकार नहीं हूँ, बट मैं बीइंग अ टैक्स पेयर, जो मैं 30% टैक्स पे करता हूँ, इन्होंने टैक्स पेयरों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी हम इनको अच्छा मानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आप देखो रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन में कहीं भी बातें करो आप इनकी, मोदी जी की, तो मतलब नंबर 1 की है। और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट और काफ़ी बढ़िया है इनका। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से खुशी हो रही है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं राम मंदिर तो गुलामी का प्रतीक होता है। अरे अब जो जिसको जो कहना है। ये आज तक 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, ये पहला मूवमेंट रहा है ना हिंदुत्व का। नहीं तो सारे लोग माइनॉरिटीज़ की बात करते थे, क्योंकि सब वोट बैंक देखते हैं चारों तरफ जो भी है। अब मोदी जी लाए हैं तो भैया जो इंडिया की 80% जनसंख्या है, देगी सपोर्ट उनको, उसको सपोर्ट करें, एकदम सपोर्ट करेगी। जनसंख्या आपके बार महागठबंधन को सपोर्ट। महागठबंधन तो एक तरह से मान लीजिए कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई कुछ ना कुछ करना ही है। 543 सीटें हैं भारत में, जो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मान लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ। हाँ, जो भी है 543 हैं सीटें। अब भैया 2, 4, 10 सीटें तो पाना ही होगा। अभी देखिए मैं बेंगलोर में रहता हूँ, साउथ में, वहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी अलग की पार्टी हैं 5 स्टेट में, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, या वहाँ के जो लोग हैं पूरा का पूरा, उन्होंने पूरा ये माहौल बना रखा है साउथ वर्सेस नॉर्थ का, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि भैया साउथ में भी आज आप देख लेना तो बीजेपी का हारने का बस रीज़न यही है कि वहाँ पे जो कास्टिज्म और ये नॉर्थिज्म और साउथिज्म खेला जा रहा वही है, नहीं तो वोट परसेंट वहाँ पे बहुत अच्छा है इनका। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब भारत न्याय यात्रा निकाल के आप कह रहे हैं कि वहाँ कास्टिज्म में तोड़ रहे। ये तो यात्रा आज का थोड़ी ना है। 1984 में जब बीजेपी बना था लोक जनशक्ति पार्टी से, तो उस समय इन्होंने भी ये भारत यात्रा जोड़ो निकाला था, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का, लाल कृष्ण आडवाणी का। तो अब जब पिक्चर में नहीं आ रहा है कोई, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा वोट पाने के लिए। तब उसके लिए क्या 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहिए? कांग्रेस से आप किसी भी प्रधानमंत्री के तौर पे किसे मोदी तो चेहरा है ही, नो डाउट, बट अगर कांग्रेस को अपनी लुटिया बितानी है तो राहुल गांधी जी हैं, जो अभी के टाइम पे, जो मुझे लगता है, ऐसा पर्सनली फील होता है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री लुटिया डूबेगी नहीं। राहुल गांधी ने जो पिछले 1 साल में मैं देख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसके हिसाब से जो उनका पिक्चरिंग और वो सारी चीज़ें आई है मीडिया में, और काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ा मेहनत करते रहे, हो सकता है मोदी जी जब रिटायरमेंट के कगार पे आए तो अच्छा इलेक्शन हो सकता है कांग्रेस के एंड पे। रिटायरमेंट के बाद ही मौका मिले। हाँ, उससे पहले तो नहीं मौका मिलेगा। अभी आप वो बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में बोल रहे थे। देखिए, राम मंदिर हिंदुस्तान की शान है, तो ये तो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, इनकी मानसिकता अब दिखाई दे रही है पिछले 10 सालों में। अभी भी बहुत सारे हिंदू इन लोगों को वोट देते हैं, आगे जाके उनकी कब्र खुदेगी, आप मुझसे लिखवा लें। ऐसे कब्र बिल्कुल खुलेगी। कैसे खुदेगी? जो लोग एंटी हिंदू हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं अपने फायदे के लिए, उनका विनाश होके ही रहेगा, देख लीजिएगा, होगा। मंत्री केवल एंटी शिक्षा मंत्री जो बने, मंत्री का ये मतलब क्या है बोलने का? शिक्षा मंत्री बने तो केवल एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू वोटों से बने। नहीं, शिक्षा, मैं तो बोलता रहा हूँ कितने हिंदू वोट देते हैं, मैंने कब बोला कि सिर्फ हिंदू वोट नहीं देते, दे रहे हैं ना। एक आदमी राम के बारे में गलत बोल रहा है, आप हिंदुओं के उसको वोट दे रहे हो, तो फिर सोचो फिर आगे क्या होगा आपका। कह रहे हैं कि मंदिर से होगा क्या? मंदिर को खाने को तो ओवैसी ने क्या बोला अभी आपके चैनल में, शायद सुन रहा था, 50 साल बाद हम तो तोड़ देंगे। ओवैसी सामने नहीं बोला, और युवा जो भी है वही सोच रहे हैं ना कि ये तो आपस में लोग बटे हुए लोग हैं, जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी हम तोड़ देंगे। भैया ये भी है ना कि जिन्होंने कांग्रेस का जो भी एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बोला है, वो पहले अपनी आपकी स्थिति देख ले अपने स्टेट की कि क्या हो रहा है वहाँ पे। बिहार के एजुकेशन, आप अगर कई सारे मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पे, जो भी वहाँ पे लोकल, और वो अभी मनीष कश्यप वाली एक बात थी, वो भी लोकल चैनल थे वहाँ पे, जो भी है उनको बैठा दिया अंदर। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी स्कूल में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे अगर पूछ लें कि भैया कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, अरे बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पता ही नहीं है। एटलीस्ट मोदी जी ने इतना तो किया है कि बच्चे को और बड़े बुजुर्ग जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जो ऑलरेडी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, सबको मोदी का नाम तो पता है आज के टाइम पे। यही तो चाहिए ना। सरकार को क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल करिए, विपक्ष का काम ही यही है। सरकार की गलतियां उसको बताइए जनता को,
लेकिन ये जो धार्मिक मामले होते हैं इनमें तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा के बारे में बात बोलें, इस तरह की बातें बोलने के लोगों को भड़का रहे हैं। आप टारगेट करना है बीजेपी को करेंगे, वो तो विपक्ष का काम है, लेकिन इस मामले में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे भावनाएं भड़कती हैं। कह रहे कि मंदिर कौन सा रोजगार देगा, मंदिर के सामने तो भिखारी पैदा मंदिर रोजगार देगा भैया, एयरपोर्ट बना है, लोग मैं तो अयोध्या आज तक गया नहीं, अब मैं जाऊंगा, मैं वहीं का हूँ, ऐसे कितने लोग आजमगढ़ का हूँ, उसके बगल का ही, ठीक है। मंदिर रोजगार नहीं देगा, ये बात सही है, मंदिर देखिए रोजगार मिलता है, मंदिर बनता है। हाँ, बट आप देखियो आज के टाइम पे पूर्वांचल था, ठीक है। 2017 के बाद जैसे ही यूपी में बाबा का राज आया, चीफ मिनिस्टर बने, वहाँ पे पूर्वांचल को कौन पूछता था आज के, इससे पहले सारा पॉलिटिकल गेम था। आजमगढ़ से एक भी सीट बीजेपी की नहीं आती थी, सारा मुलायम सिंह यादव का गढ़ था। इस बार हराया ना मुलायम, जो भी थे, शिवपाल, नाम तो पता नहीं है मेरा, शिवपाल यादव नहीं थे, उनके कोई रिलेटिव थे, आजम खान, नहीं उनके रिलेटिव थे, तो आजम खान, गोपाल सिंह यादव जो भी थे, उनके रिलेटिव थे अखिलेश सिंह के, हराया पहली बार। कहने का मतलब है कि पूर्वांचल एक बहुत ही पिछड़ा राज्य होता था। अभी भैया मैं आपको दिखा दूं, 10 दिन पहले मैं यहाँ से मैं गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो पूर्वांचल से आगे कोई है भी नहीं। योगी के राज में यूपी का विकास बहुत विकास हुआ भैया, कम से कम गुंडागर्दी तो नहीं चल रही है, बिजनेस। वहाँ से आप बलिया जाइए, दिल्ली से बलिया जाइए, आप मात्र 8 घंटे में दिल्ली से बलिया पहुँच जाएंगे। और आज से पहले 12 घंटे, मतलब वही 10-12 घंटे। लेकिन आज से आप 5 साल पहले सोचिए, 6 साल पहले सोचिए, कितना टाइम लगता था? पूरे 24 से 28 घंटे लगते थे, 48 घंटे भाई कभी कभी। तो कह रहा कि योगी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम ही नहीं करता। वो तो हिंदू मुस्लिम तो रहेगा सर, उसमें नो डाउट है, क्योंकि रीजन यही है कि अगर आप भारतीय जनसंघ का बात करें, मैं बीजेपी भी छोड़ देता हूँ, उनका सत्ता में ना आने का रीजन यही था। सारे माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जो मेजॉरिटी है वो तो पता ही है कि बढ़ जाएंगे चारों तरफ। बिहार के लोग तो भैया मंत्री अपने यूट्यूब चैनल का ध्यान दें, मंत्री तो अपने यूट्यूब चैनल का वो करें, रख रखाव करें। यूट्यूब चैनल का रख रखा, बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख अरे तो देख रहे हैं ना, तो वो तो मैं भी देख सकता हूँ, वो तो मैं भी देख सकता हूँ कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो देखने में क्या, वो तो आप भी देख सकते हैं। 5% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अब ये हालत देखिए आप, सिर्फ 5% लोगों के पास एक नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं कोई 30 लाख 40 लाख की गाड़ी की बात नहीं कर रहा। बिहार की क्या हालत है, बिहार को सुधारिए, बिहार को यूपी की तरह मॉडल बनाइए, फिर प्रधानमंत्री की बात कीजिए। बिहार तो हुआ नहीं, अब सीधा प्रधानमंत्री बन जाए। एक बार अगर आप माने, ठीक है, ये इंडिया गठबंधन जो भी हुआ, ठीक है, अगर एक बात माने, चलो राहुल एक चेहरा है, नो डाउट, उन्होंने पिछले 10 साल में पप्पू बोलते थे, अभी थोड़ा बहुत उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, बातचीत करने का तरीका आया है उनको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप बोलेंगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो तो एक आरजेडी के साथ समझौता था कि भैया आपकी बात चीफ मिनिस्टर हम बन जाते हैं और अगली बार प्रधानमंत्री आपको बना के चीफ मिनिस्टर आप बन जाना। वो कभी होने वाला नहीं है। पहले वो अपना जो भी उनका विधानसभा उसमें सही से बोलना सीख ले, ठीक है, कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। टिप्पणियां की थी उन्होंने विधानसभा में, जो बोला वो कह रहे कि वो तो सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे थे। बहुत बढ़िया भैया, उनको सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे हैं, तो वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं हमारे जैसे। आज मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, यूट्यूब जो होता है एक तरह से ज्ञान का दाता बन गया है। जाके देखें, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बोलने का तरीका सिखाया जाता है कि सेक्स एजुकेशन ऐसे एक गवारों जैसे बोल के नहीं दिया जाता है। भैया आप समझाना, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाइए। वो क्या है, महिलाओं के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया। कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़िए, लेकिन समाज को मत बांटिए और मंदिर जैसे मामले में इस तरह की बातें मत कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई कीजिए, राजनीतिक बस सरकार को घेरिए जिसमें आप मुद्दों पे आपको घेरना है। इस तरह की बातें करके लोगों की भावनाएं भड़कती हैं और ये समाज के लिए और हमारे देश भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। नॉर्थ की तो बातें छोड़ दीजिए, आप साउथ में जाइए। साउथ में पता है इस टाइम क्या कह रहे हैं? योगी इज अ गुड मैन। हाँ, दिस इज द वर्ड, ये वर्ड है। मोदी जी कर्नाटक में चुनाव हुए तब तो कांग्रेस नहीं, अभी वो बहुत सारे एजेंडे होते हैं, सिर्फ एक एजेंडा नहीं होता, जीतने के बहुत सारे एजेंडे होते हैं। लेकिन ये एक शुरुआत हुई, योगी इज अ गुड मैन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात भैया, एक बात बताऊं आपको, मंदिर एक ऐसी टिप्पणी है कि हमारे पिताजी, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, ठीक है, हमारे पिताजी पिछले
60 सालों से हर दिन 2 घंटे पूजा करते थे, बट मैं रोज पूजा करने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने आहतों और अपने पूर्वजों और जिस धर्म को मैं मानता हूँ उससे मैं कोई वो अवहेलना करने दूंगा। आप देखो, आप वर्ल्ड में सारा का सारा अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो क्रिश्चियन और मुसलमान है, ठीक है? क्यों है भैया? क्या वो हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो हमारी ये सभ्यता है, संस्कृति है, जिसको हमें बचा के रखना है। अगर नहीं आज बचाएंगे तो 100 साल बाद हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस दुनिया में। और सब लोग घूम रहे हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हर जगह लोग घूम रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे बूढ़े घूमेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। कोई चैनल वाला नहीं बोल रहा कि इतनी बड़ी मस्जिद भी तो बन रही है अयोध्या में, बिल्कुल वो भी तो बन रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को 40-50 साल बाद हमारी सरकार होगी ना, तब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। अगर हिंदू बटा रहा तो यही होगा इस देश के।